नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनप स्टोरीज में। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। क्या हो तुम, क्या वजूद है तुम्हारा, जीरो और सिर्फ जीरो। जब तक किसी अंक के साथ नहीं लगता उसकी कीमत कुछ भी नहीं होती। बद चलन कहीं की। ना जाने कितने यार बैठे हैं मायके में जो आज तक पति के घर मन ही नहीं लगता। हमेशा की तरह आज भी अजय राधिका के आत्मसम्मान को छलनी कर रहा था, पर आज राधिका ने बर्दाश्त न हुआ और उसने मेहमानों के सामने ही जोरदार तमाचा अजय के गाल पर रख दिया। पर जैसे ही अजय ने पलटकर उसे ये कहते हुए थप्पड़ मारने लगा कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, इतने में ही राधिका ने उसका हाथ पकड़ लिया और दूसरे गाल पर भी एक जोरदार तमाचा रख दिया। इतने में सास तमतमाते हुए बोली, मैं तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को हाथ उठाने की। तुझे तो मैं बताती हूँ, खबरदार जो एक कदम भी आगे बढ़ाया तो आपके बेटे के साथ जो हुआ है वह आपके साथ भी हो सकता है। बहू का ऐसा रुद्र रूप देखकर पूरे घर में सन्नाटा छा गया। सब मेहमान राधिका के इस रूप को देखकर अचंभित रह गए। अब से तुम माँ बेटों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इतनी किन जितनी मिन्नतें जितनी दुआएं करनी है कर लीजिए। राधिका के मुंह से ये शब्द सुनकर उसकी सास के कदम वहीं रुक गए। अक्सर ऐसा सन्नाटा पसर जाता था जब अजय राधिका पर गुस्सा होता था और उस पर हाथ उठाता था। राधिका एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी। उसे उसके संस्कार ही थे ये जो ये अब तक अनचाहे रिश्ते को निभाती आ रही थी। राधिका की सास ने उसके पापा से ये कहकर उसका हाथ मांगा था कि आपकी बेटी हमारे घर में राज करेगी। नौकर चाकरों के घर में कोई कमी नहीं है और ना ही हमें दहेज चाहिए। शादी के कुछ महीने तक तो सबने ठीक रखा, पर फिर सबने रंग दिखाने शुरू कर दिए। अजय बात बात पर उस पर हाथ उठा देता और सास भी जब चाहे उस पर अपना हाथ साफ कर लेती थी। बेचारी राधिका चुपचाप सब कुछ सह जाती, पर आज उससे रहा न गया। आज उसके ससुराल में कुछ मेहमान आए हुए थे। बेचारी राधिका सुबह से ही नौकरों की तरह काम में लगी हुई थी और उसे आज थोड़ा बुखार भी था। सासू माँ से उसने कहा था कि आज उसकी तबीयत सही नहीं है, आज मुझसे कोई काम नहीं होगा, लेकिन सासू माँ ने एक ना सुनी और उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा लगाते हुए कहा, इस घर में तेरी हैसियत एक नौकरानी की ही है। चल जाकर चुपचाप काम कर, वरना धक्के मार कर घर से निकाल दूंगी। बेचारी राधिका चुपचाप अपने काम में लग गई और वो जैसे ही खाना सर्व कर रही थी तो उसके पति के कपड़ों पर खाना गिरने से उसके कपड़े खराब हो गए। बदतमीज औरत, खाना परोसने की भी तमीज नहीं है। अब खड़ी क्या है यहाँ, जाकर कपड़ा लाकर इसे साफ कर। अजय उसे बुत बने खड़े देख उसे धक्का देते हुए बोला। आज राधिका से बर्दाश्त न हुआ और वह बोल पड़ी, क्यों नौकरानी हूं क्या तुम्हारी, या कोई खरीदी हुई दासी? नहीं, मैं तो तुम्हारी नजर में जीरो हूं, जीरो, जिसकी कोई संख्या के बिना कोई वजूद नहीं। मतलब तुम्हारे बिना मेरा कोई वजूद नहीं। यही सोचना है ना तुम्हारा? तो मिस्टर अजय, एक बात कामयाब सॉफ्टवेयर इंजीनियर इतना तो जानते ही होंगे कि जीरो जिसके साथ भी लगता है वह उस संख्या की कीमत 10 गुना बढ़ा देता है। आज राधिका का सब्र जवाब दे गया था, क्योंकि अब तक उसका आत्मसम्मान बंद घर में छलनी होता था, पर अब पानी सिर से ऊपर चला गया था। क्या बकवास कर रही हो? अजय गुस्से में चिल्लाया। आवाज नीचे रख मिस्टर अजय, वरना चिल्लाना मुझे भी आता है। आप खुद को बहुत महान समझ रहे हैं, पर आप भूल रहे हैं कि इस घर को मकान से घर मैंने बनाया है और आपकी नजरों में नारी का कोई वजूद नहीं। यह हम नारियों के लिए नहीं, बल्कि ये आपके लिए अफसोस की बात है, क्योंकि नारी बिना आपका कोई भी वजूद नहीं। समझे आप? आपकी नजर में आपकी बहुत वैल्यू है। आप रहिए अपनी वैल्यू के साथ। इस घर में मेरी आपसे मुलाकात अब कोर्ट में होगी। यह बोल राधिका वहां से अपने कमरे में आ गई। उसने अपना सामान पैक किया और अपना सामान लेकर बाहर आते हुए अपनी सहेली के पति को फोन पर बात करते हुए कहती आ रही थी, जो कि अभी अभी उसी शहर के थाना इंचार्ज बने थे। राहुल जी, मुझे एक रिपोर्ट लिखवानी है अपने पति और सास के खिलाफ घरेलू हिंसा के विरोध में। मैं बस 10 मिनट में पहुंच रही हूँ। इतना सुनकर अजय और उसकी माँ के तो होश ही उड़ गए और सभी मेहमानों भी अक्के बक्के रह गए थे, क्योंकि अजय को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि राधिका ऐसा भी कोई कदम उठा सकती है।
दोनों माँ बेटे किसी मेहमानों के सामने राधिका के पैरों पर गिरकर माफी मांगने लगे और सासू माँ बोली, बहू ऐसा मत कर, हम माँ बेटा कहीं के नहीं रहेंगे, ऐसा मत कर, अब से तू जैसा चाहेगी वैसा ही होगा, जो तू कहेगी हम करेंगे, बोल तुझे क्या चाहिए। राधिका बोली, ठीक है, ये घर आपको मेरे नाम करना होगा ताकि मेरा इस घर में कुछ वजूद हो। माँ बेटों में फटाफट वकील को बुला करके कागज तैयार करवाई और घर राधिका के नाम कर दिया। राधिका बोली, लेकिन याद रखना, अगर आप लोगों ने दोबारा ऐसी गलती करने की कोशिश भी की तो मैं आप लोगों को इस घर से उठाकर बाहर फेंक दूंगी और जो अब तक होते होते रह गया वो मैं हकीकत में बदल दूंगी। तभी मेहमानों ने राधिका के लिए ताली बजाई और कहा, सही किया राधिका तुमने, ऐसे लोगों को सबक सिखाना ही जरूरी है। अजय और उसकी माँ पर मेहमान थू थू करते हुए चले गए। उधर राधिका आज अपने आप को बहुत हल्का महसूस कर रही थी। अब घर में वैसा ही होता था जैसा राधिका चाहती थी। फिर राधिका ने अपने पापा को फोन लगाया और सारी बातें बताई। राधिका के पापा को अपनी बेटी पर बहुत गर्व हो रहा था क्योंकि आज उसने अपने आत्मसम्मान की लड़ाई की जंग जीत ली थी। राधिका बोली, पापा अब आपकी बेटी इस घर की मालकिन है, अब आप जब चाहें अपनी बेटी से मिलने आ सकते हैं। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? हमारे आसपास इस प्रकार की घटनाएं घटित होती रहती हैं, उनके बारे में कमेंट करिए। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लें। धन्यवाद दोस्तों।